हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप ऑल गाइस डूइंग वेल एंड गुड। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो मैं सबको कहूँगा कि आप लोग एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे कॉइन्स रेकमेंड करने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने अगर मिस कर दिया था एथीरियम को जब ये 2000 पे था। क्योंकि तब जब ये 2000 पे था, 2200 पे था या 1700 पे जब ये आया था, तो जब लोगों को मैंने भी कहा था, बहुत सारी दफ़ा कहा था कि भाई इसको बाइंग कर लो। जिन लोगों ने, और आप लोग खुद देखो यार, ये इस 2025 की बात है, अप्रैल की बात है, और आप लोग देखो ये 1600 1700 1500 तक गया था ये अप्रैल में। सिर्फ 3 से 4 महीने पहले की बात है, ये 1500 पे था। और अगर आप लोगों ने सिर्फ 3 महीने पहले इसको होल्ड किया होता तो अब तक आपकी आप कम से कम भी आप लोग 3 to 4x लेके बैठे होते इथीरियम में। मगर कोई नहीं, अगर आप लोगों ने इथीरियम को मिस कर दिया एक अच्छे टाइम में, तो आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपके साथ मैं इथीरियम के इकोसिस्टम पे मौजूद ऐसे कॉइन जो कि आने वाले इस बुल रन में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। बट गाइस, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, सो आप लोग अपनी खुद की रिसर्च कीजिएगा। ये वो कॉइन्स हैं जो कि मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने वाला हूँ, जिसमें मैं पर्सनली स्पॉट पे होल्डिंग करूँगा, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट पे बाइंग के लिए है। मैं किसी को भी फ्यूचर में बाइंग का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडर हो देन फिर भी आप लोग अपनी खुद की रिसर्च पे जो भी कॉइन्स हो उनके ऊपर एनालिसिस करके ट्रेड किया करो। मैं आपको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही रेकमेंड करूँगा कि भाई इस कॉइन को आप लोग बाय करो। जस्ट मैं आपके साथ वो ऐसे कॉइन्स डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इथीरियम के इकोसिस्टम पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं और आने वाले बुल रन में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपके साथ 2 से 3 कॉइन डिस्कस करूंगा और थोड़ी सी मार्केट की अपडेट डिस्कस करते हैं। तो ओके, तो अब आते हैं इथीरियम के ऊपर। गाइज, आज जो डेट है वो है 21 अगस्त, और कल मार्केट नीचे आई थी ऑलमोस्ट। जो इथीरियम था ऑलमोस्ट 4073 तक कल इसकी कैंडल क्लोज हुई, और जो आज की जो कैंडल क्लोज स्टार्ट हुई थी वो एक अच्छा खासा पंप दे के 4357 पे मौजूद है। अब आप लोग देखो कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हम चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं बीटीसी की डोमिनेंस। अब डोमिनेंस का सीन ये था कि डोमिनेंस अच्छा खासा यहाँ तक पहुँच चुकी थी 60% पे। डोमिनेंस की जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी थी उसको इसने ब्रेक किया, एक डेली की कैंडल ऊपर क्लोज हुई, और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो फेक आउट दे के नीचे आ गई। सो इट मीन्स एक फेक आउट बाहर दिया डोमिनेंस ने और वापस से नीचे की अपनी पोजीशन पकड़ ली। अब आपको मैं बताता हूँ गाइस कि बेसिकली अब लोग कह रहे थे कि भाई अब बीटीसी जब 1,14,000 पे आया, जब बीटीसी आया 1,12,000 पे आया, जैसे कल आया, तो लोगों ने कहा कि भाई अब मार्केट 1 लाख से नीचे ही जाएगी। बुल रन भाई कोई नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। लोगों को ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कह रहे हैं भाई अगर आप लोग टेक्निकल भी चलो तो आप लोगों के सामने सारी चीज़ें खोल के रखी हुई हैं। आपको अगर ज़रा सा भी पता हो कि मार्केट चलती कैसे है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप लोग देखो कि हर 5 साल बाद एक बुल रन आता है, हर 5 साल बाद एक ऐसी रैली आती है जिसमें तमाम आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो अब देखो 2025 आ चुका है, 2021 में एक अच्छी खासी रैली है। उसके अलावा आप लोग 2017 में चले तो 2017 में देख लो। आप लोग दिखाता हूँ मैं पूछा के, ये देखिए, ये है 2024। ओके, तो 2024 में एक अच्छी खासी मार्केट ने पंप किया था। अब आते हैं हम 2021 में। अब देखें, ये है डोमिनेंस 2021 की, जो गिरना जब स्टार्ट हुई थी वो हुई थी भाई 70% पे जाके। जब ये गिरी थी तो ये आई थी 41% तक। 2021 में ये रैली स्टार्ट हुई मार्च अप्रैल मई, तो और ये मई तक के लिए 3 महीने की रैली थी, और 3 महीने में टोटली जो ब्रिटिश डोमिनेंस थी बहुत बुरे तरीके से गिरी। अब अगर आप देखोगे कि भाई ये गिरी कैसे थी, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। जस्ट ये देखें, अब देखें, ये मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, सो अब देखें, इसमें डोमिनेंस ऊपर भी गई नीचे भी गई, लेकिन एट दी एंड जा नीचे ही रही थी। इसी तरह आपको सेम बता रहा हूँ गैस, 2025 भी आ चुका है। 2025 में भी आपको एक अच्छी यहाँ से, आपको देखें, ये यहाँ से ऊपर गई 65 से। जब इसने क्लोजिंग दी तो एक अच्छी खासी वीकली कैंडल जो थी वो बहुत बड़ी रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई। उसके बाद मार्केट टोटली नीचे ही जा रही है।
अब लोग कह रहे हैं कि भाई बुल रन ख़त्म हो गया, कोई सीन नहीं है। देखो यार, आप अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली हुई है, इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे ही जा रही है, लेकिन इसका सीन ये नहीं होता कि भाई एक ही दम में नीचे आ जाएगी। या देखो कोई भी मैं कह सकते तो मार्केट ज़ाहिर सी बात है डंप करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, BTC 90 पे आ जाएगा, 80 पे आ जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप लोग पुराने टाइम में देखो 2021 में 22 में अगर ऐसा हुआ भी था तो उसके अकॉर्डिंग अब मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं पहले की निस्बत। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पैसा आ चुका है। पहले इतनी लोगों को हाउ नाउ नहीं थी। 4-5 साल पहले देख लो, 10 साल पहले देख लो, अब मार्केट सबको पता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्रिप्टो टोटली लीगलाइज हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो सबको पता है कि भाई क्रिप्टो इज टोटली फ्यूचर। सो इसलिए इस तरह का सीन अभी देखने को मुझे नहीं लगता कि अब आपको बिट्स दोबारा 80,000 पे या 50,000 पे देखने को मिलेगा। हाँ, कोई ऐसा खुदा ना खासा कोई ऐसी बुरी न्यूज़ आ गई या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया तो भाई उसमें तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज टोटली वोलेटाइल। कोई भी स्टॉक मार्केट देख लो तो टोटली वोलेटाइल होती है। अब सीन ये है, अगर आप लोग देखोगे, अगर ये इसकी एक रेजिस्टेंस खड़ी है, सपोर्ट खड़ी है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो भाई ये नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग देगा नेक्स्ट 56 पे। अगर ये 56 पे आता है तो उम्मीद है कि एथीरियम अपना जो ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस कर लेगा। अगर एथीरियम अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो उसके बाद आपको एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल जाएगा, जितने भी आल्ट सीजन आल्ट कॉइन्स है। आप लोग BNB को देख लो, BNB तो भाई पहले से ही अपने बुल सीजन में दाखिल हो चुका है, ऑल टाइम हाई बना चुका है, 880-90 तक पहुंच चुका है BNB। तो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिन लोगों ने 200 250 300 पे BNB को परचेज किया था वो अब लोग 4x लेके बैठे हैं अच्छा खासा। तो भाई पेशेंस की गेम है, पेशेंस रखते हो तो तब क्रिप्टो में हो, पेशेंस नहीं है तो ये आप लोगों के लिए क्रिप्टो है ही नहीं। जिन लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है वो भाई क्रिप्टो से दूर रहें और सुकून करें। लेकिन अगर आप लोग क्रिप्टो में आते हो तो बेहतर है कि सपोर्ट में ही ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर बहुत रिस्की है गाइस। अब आप लोग यहाँ पे देखो ये डोमिनेंस होगी, ठीक है। अब हम वापस आते हैं एथीरियम के ऊपर। अथीरम गाइस अगर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे इसने एक इसकी स्पोर्ट थी जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, ये इसकी एक स्पोर्ट यहाँ पे थी जो कि थी ऑलमोस्ट 41 पे, जो कि इसने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद वापस ऊपर चला गया, इसने फेक आउट दे दिया। लेकिन उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड ये था कि भाई अगर इसका डेली पे अगर आप लोग RSI देखो तो डेली पे RSI नीचे आ रहा था, जो कि अगर RSI इसने कंप्लीट करना था तो इसको एथीरियम को 3800 तक आना बनता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 38 पे आएगा तो यहाँ से 34 पे जाएगा, 535 पे जाएगा, 3 नहीं, बिल्कुल भी नहीं था कि भाई 3800 पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी पड़ा हुआ था। इसमें बहुत सारी लिक्विडेशन भी थी लोगों की, जिन लोगों ने लॉन्ग्स ओपन की थी। अभी भी लोग लिक्विडेट हो चुके हैं, लेकिन अगर इथीरियम नीचे आता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इथीरियम आपको 3800 टू 3750 तक देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे आपको इथीरियम देखने को मिलता है तो भाई आप लोग स्पोर्ट में इसकी बाइंग कर सकते हो एथीरियम की। अगर आप लोगों ने एथीरियम को मिस कर दिया, अगर आप लोग एथीरियम को नहीं बाय कर सकते, तो आते हैं एथीरियम के उन इकोसिस्टम पे, जिन ऐसे कॉइन्स पे आते हैं जो कि एथीरियम के इकोसिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और एथीरियम के बुल मतलब कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ये इनमें एक अच्छा खासा आपको पंप देखने वाला मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे देखें, इनमें से ENA इथीरियम के इकोसिस्टम पे वर्क कर रहा है, और ये देखें गाइस इसने 27% का पंप दिया एक मंथ के अंदर। इसके अलावा LDO भी आपको मैं दिखा दूँ, LDO भी इथीरियम के इकोसिस्टम पे उसने 8.9% का पंप दिया। बाकी सारे कॉइन्स जितने भी हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मीम कॉइन्स भी हैं जो कि एक महीने के अंदर मतलब कि डाउन आए हैं, लेकिन जो इथीरियम के इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं कॉइन्स, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं। मतलब कि इथीरियम के इकोसिस्टम पे आपको जो कॉइन्स मिलने वाले उनकी प्राइस अभी कम है, कोई $1 से भी कम है, कोई $1 का है, कोई $2 का है। तो अगर आप लोग यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो नहीं रख सकते, मतलब कि बड़े कॉइन्स में, तो आप लोग इनके अंदर स्पॉट में होल्डिंग कर सकते हो। बट गाइस ये वो कॉइन्स हैं जो कि मैं करूँगा, आप लोग नहीं करना चाहते तो ना करो, क्योंकि मैं किसी भी किस्म का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा है इनमें इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि भाई जो इको सिस्टम पे मौजूद है एथीरियम के, जो कि आने वाले टाइम में, तो मैं तो अपनी जो बैग्स हैं वो अपने थोड़ी थोड़ी और में इन्वेस्टमेंट करूँगा, ताकि आप मुझे आने वाले टाइम में
थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा बहुत नहीं कह सकते, एक अच्छा अगर बुल रन जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप मुझे तो मतलब कि एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इथेरियम। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट कॉइन है, मेरे को फर्स्ट कॉइन है आर्बिट्रम। इसके बारे में हर कोई जानता है, मैंने इसके बाद वीडियो बनाई प्रॉपर, मैंने कई दफ़ा बताया कि भाई नेक्स्ट इथेरियम आप लोग इसको कह सकते हो। एक लेयर 2 ब्लॉकचेन बना हुआ प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्बिट्रम प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है आर्बिट्रम। अब इसकी प्राइस चल रही है 0.5121 और ये तकरीबन इसका वॉल्यूम भी आपको एक अच्छा खासा, और मार्केट कैप 2.7 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। ठीक हो गया। सो आर्बिट्रम आपको अगर आपको मिलता है, अब देखें ये मैंने इसकी एक बेसिक सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा की हुई है। अब जो इसकी मेन सपोर्ट है वो है ये, अगर यहाँ पे उम्मीद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वापस आ सकता है, इसने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे फिर रहा है। अब यहाँ पे अगर वापस आता है आपको 0.47 पे बेसिक, अगर इथीरियम 3800 तक आ सकता है तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मतलब कि एक फेक आउट भी दे सकता है जो कि यहाँ पे 0.43 पे या मिल सकता है। अगर आपको 0.45 से 48 के दरमियान मिलता है तो गाइस आप लोग इसकी स्पोर्ट में बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के होने के लिए। और इसका जो फ्यूचर आप लोग टारगेट रख सकते हो वो आप लोग ऑलमोस्ट 1.5 से $2 के दरमियान इसकी, मतलब कि आप लोग 50 to 60% सेल कर सकते हो। अगर ये इससे ऊपर जाता तो $3 का आप लोग एक अच्छा एक टारगेट रख सकते हो नेक्स्ट सेलिंग का। ठीक हो गया। सो ये है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम को भी आप लोग अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो, वाच लिस्ट में, अगर आप लोग कुछ ऐसे एथीरियम बेस्ड पे कॉइन्स, इकोसिस्टम बेस्ड कॉइन्स फाइंड आउट करें, क्योंकि एथीरियम तो निकल गया ना। एथीरियम की बाइंग तो 2016 से बनती थी, जिन लोगों ने नहीं की उन लोगों ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब एथीरियम मुश्किल ही है कि आपको इन प्राइस पे दोबारा देखने को मिले, क्योंकि आने वाले टाइम में एथीरियम में 5000 6000 तक भी जाना है। ठीक हो गया। सो अब आर्बिट्रम आ गया। नेक्स्ट कॉइन हमारे पास आता है वो है आपके सामने ETH USDT। अब इसकी देखें मैंने एक वीकली पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। अगर अगर इसको बाइंग करनी है तो आप लोग इसकी बाइंग यहाँ से लगा सकते हो 0.9 से या 0.85 से इसकी बाइंग पे आप लोग स्पोर्ट पे बाइंग लगा सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं आता तो अगर इसके ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से 1.1 से भी आप लोग इसकी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद इसने वापस नहीं आना। हाँ पॉसिबिलिटी है कि फेक आउट देने के लिए नीचे आ जाए लोगों से 1 पे, या स्पॉट पे बाइंग करना चाहते हो तो यार ये बेस्ट टाइम है। ये जो कॉइन्स हैं इथीरियम के इकोसिस्टम पे मौजूद हैं, और ये आने वाले टाइम में जैसे ही इथीरियम अच्छा खासा पंप करेगा ये भी भाई आपको, अभी देखें इसका टारगेट रख सकते हो आप लोग कम से कम भी $3 to $4 के दरमियान इसका टारगेट रख सकते हो इस बुल रन के अंदर कम से कम। बाकी मैक्सिमम पे हो तो भाई ये $10 पे जा सकता है, $8 पे भी वापस भी आ सकता है, लेकिन कम से कम आप लोगों ने जो 50 to 60% सेलिंग करनी है वो आप लोगों ने इसके $4 पे कर देनी है। नेक्स्ट कॉइन जो हमारे पास आता है वो है अगेन USDT, जो कि इसकी भी मैंने एक बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है, उसके दरमियान ये मूव कर रहा है। आप लोग कह दो कि साइड वे मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू आप थीरियम पे ऊपर डिपेंड करता है। थीरियम ऑल टाइम बनाता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करता है तो उम्मीद है कि ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 पे, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको 3.1 पे। तो आप लोग इसका एक टारगेट बुल रन में इसका भी तकरीबन आप लोग एक टारगेट $3 to $4 रख सकते हो, और नेक्स्ट टारगेट आप लोग इसका तकरीबन $4 to $5 रख सकते हो। ठीक हो गया। तो और आप लोगों ने जितनी भी सेलिंग करनी है इस बुल रन के अंदर पार्टीशन में करनी है, 30% इस पे, 50% इस पे, 40% इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करनी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और कॉइन्स के बारे में जानने के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपडेट्स आती रहती हैं। उसके अलावा फ्री सिग्नल्स भी आपको समझ मिलते रहते हैं। अगर आप लोग फ्री सिग्नल्स चाहते हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे आपको डेली का 1-2 फ्री सिग्नल भी मैं दे देता हूँ ताकि आप लोगों के थोड़े बहुत पैसे बच जाए। लेकिन गाइस फ्री सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि मैं आप दूसरे दूसरे यूट्यूबरों की तरह या केवलों के इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं कहूँ कि भाई मेरे सिग्नल 100% एक्यूरेट होते हैं। क्रिप्टो में कभी भी कहीं भी लॉस हो सकता है। मेरे फ्री सिग्नल का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं 100% एक्यूरेसी दूंगा, नहीं। आप लोगों को लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अपनी मर्जी हो तो सिग्नल फॉलो कीजिएगा, ना हो तो कोई इसमें फोर्स वाली बात नहीं है। बाकी फॉलो कर लें, फ्री की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और क्या चाहिए गाइस। तो मिलते हैं कोई मेरी लीजिए। ओके बाय गाइस।